हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मेरा खाना ऑलमोस्ट डन हो चुका है। 2 बार चाय बन चुका है, चावल दाल और सब्ज़ी भी जो है वो लगभग ग्रेवी आप लोग देख ही सकते हो तैयार हो चुका है। और टाइमिंग आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि कितना बजे तक ये सब चीज़ हो गया है। तो टाइमिंग अभी आप लोगों को दिख जाएगा। वैसे मैं मतलब मॉर्निंग से जो उठी थी, तो उठने के बाद जैसा कि डेली मेड आती है तभी जब से मीठी को स्कूल नहीं जाना है, जब से ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मतलब क्लास जा रही थी, स्कूल जा रही थी तब तो 6:30 में जाती थी, तो जल्दी उठना पड़ता था। बट अभी स्कूल नहीं जाना है, तो ये देखिए 8:30 होने वाला है और ऑलमोस्ट सारा खाना बन चुका है। मीठी भी नहा वहा चुकी है। तो उसका कारण ये है कि अब उसका जो ऑनलाइन क्लास है उसके लिए भी रेडी करना पड़ता है। पूरा यूनिफ़ॉर्म वगैरह सब कुछ पहनना पड़ता है। तो सुबह का 1 घंटा तो लगभग इधर-उधर में ही जाता है। 7 से 8 बजे के करीब में, मतलब मेन काम कुछ नहीं कर पाती, बट इधर-उधर का कुछ भी हो जाता है। 8 नहीं बोलूँगी, जैसे कि झाड़ू और बर्तन हो जाता है, उसके बाद जब वो पोछा लगाने चली जाती है, मैं किचन में चली जाती हूँ और थोड़ा बहुत मैं अपना काम करने लगती हूँ। सब्ज़ी-वब्ज़ी का तैयारी या फिर दाल चढ़ा दी, ये वो कर दी, जो भी हुआ। तो यहाँ पे ये जो प्याज़ कट किए थे मेरे हस्बैंड किए थे, इस वजह से इसको थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत इसमें लग रहा है। वो लंबा-लंबा लच्छेदार प्याज़ काट दिए थे। मैं ना एकदम छोटा-छोटा काटती हूँ, जैसा ऑमलेट में डलाता है, या फिर जो ऑमलेट नहीं बनाते होंगे, खाते होंगे, उनको कैसे पता चलेगा। एकदम छोटा बारीक मतलब काटते हैं ताकि वो जल्दी गल जाए और उसका ग्रेवी भी थोड़ा अच्छा बनता है। और ये लच्छेदार वाला मुझे नहीं पसंद है इतना। तो लगभग ग्रेवी तैयार है, उसमें आलू डाल देंगे और उसके बाद इसमें पनीर डाल देंगे और बस पानी जितना चाहिए, रस उतना पानी डाल करके और 1 सीटी लगा दो। 1 सीटी लगाना, इसमें कुछ गलाना नहीं है, लेकिन आप जैसे कि खौलाएँगे, इधर-उधर करेंगे, उससे अच्छा जल्दी से सीटी लग जाता है, बहुत जल्दी, मतलब 2-3 मिनट में ही लग जाता है। तो इधर खाना लगभग तैयार हो जाएगा। और इतना काम करने के बाद मीठी को लेकर के बैठ गई हूँ उसको पढ़ाने के लिए। पढ़ाने मीन्स वो ऑनलाइन क्लास करती है, तो जैसे कि अभी मीठी बहुत छोटी है, ऑनलाइन क्लास के लिए कुछ आप जैसे वो बोलेंगी मैम वैसे-वैसे करना होगा। क्लास में क्या करती है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे जैसे बोलती है, मान लो कि ये पेज नंबर निकालो, तो थोड़ा-सा अभी ज़्यादा दिन ये की नहीं है इस तरह से क्लास, तो इतना ज़्यादा इसको नहीं पता है। वैसे आज थोड़ा निकाल ली थी। और फिर CW लिखो, डेट लिखो, तो ये सब तो थोड़ा-सा बड़े क्लास में होता है। वैसे यहाँ इतना ही से स्टार्ट हो रहा है, यूकेजी से ही, तो अच्छी बात है। और थोड़ा-सा रहना पड़ता है, कुछ ऐसा वर्ड्स है जो नहीं सुनाई दिया, और कुछ मैम इसकी मतलब 95% इंग्लिश में ही बात करती है। तो मीठी को तो वैसे सही है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है जो उसको समझ में नहीं भी आता है, तो वो चीज़ मैं बताती हूँ, समझाती हूँ। तो मतलब ये समझ लीजिए कि वहाँ बैठना ही पड़ता है। और इतना समझ लीजिए कि थोड़ा देर के लिए मतलब बाबू नहीं रहा, बहुत परेशान करने लगा, वहाँ पे रुकने नहीं दिया, तो मैं उसको फ़ीड कराने चली गई, सुलाने चली गई। तो लगभग 10-15 मिनट ऐसा रहा होगा जो कि वो पढ़ी है, बट कुछ पढ़ी नहीं, कुछ लिखी ही नहीं है। तो 2-3 चीज़ें छूट भी गया है और बस वही है, तो लेकर। और टाइम ये नहीं है कि 10 मिनट 15 मिनट बैठना है, 8:30 से पूरा 11 बजे तक आप समझ सकते हो कितना लंबा टाइम होता है। उस बीच में बाबू पॉटी भी करेगा, उस बीच में बाबू दूध भी पिएगा, उस बीच में बाबू सोकर उठ भी जाता है, जैसे कि पहले आप लोगों को पता ही होगा जब मैं मीठी को स्कूल से लाने जाती थी। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो हो रही है, उसके साथ-साथ मुझे उसको भी देखना है, मीठी को भी देखना है, उसको पढ़ाना भी है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है मेरे साथ। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं देखो किसी के पापा है वहाँ पे। अब मैं बोल रही हूँ किसी के बच्चे भी तो नहीं दिख रहे हैं। सारी मॉम, हो सकता है किसी का इतना छोटा बच्चा नहीं होगा, सबसे छोटा जो बच्चा होगा वो मीठी के एज का ही होगा, क्योंकि सच में सब तो एकदम फ्री रहती है। किसी का भी बच्चा परेशान नहीं कर रहा होता, और मेरा बच्चा इतना ज़्यादा परेशान कर रहा होता है कि 1 सेकंड भी टिकने नहीं देता है कभी-कभी। वो उसको या तो फ़ोन चाहिए या रो रहा होता है, सुनने ही नहीं देता है कि मैम क्या बोल रही है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यार इसको ऑनलाइन पढ़ाना, ऑनलाइन क्लास करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे जो भी बचा-खुचा बर्तन था वो सब मैं अभी साफ़ कर रही थी। इसके बाद मेरा जो है वो स्लैब थोड़ा-सा साफ़ हो जाता है, क्योंकि ना ही एक जूठा बर्तन रहता है और ना ही कुछ गिरा पड़ा हुआ रहता है। जो भी रहता है वो साफ़ हो जाता है। यहाँ पे मैं डिटॉल से हाथ धो ली हूँ और
उसके बाद आ गया है दूध। मतलब चैन नहीं है यार। मतलब देखो ना, 11 बजे जब क्लास ख़त्म हुआ तो मैं मिठी को खाना खिलाई थी। मिठी को खाना खिलाई, उसके बाद मैं बोली मिठी थोड़ा देर सो जा, क्योंकि फिर से पढ़ाना है। क्योंकि जब वो घर गई थी मामा के शादी में तो जितनी भी पढ़ाई की थी वो सब भूल गई है, जो कि इसमें उसको काम आने वाला है। मतलब वो याद रहेगा तभी आगे वो पढ़ पाएगी। एलकेजी का जो भी भूली हुई है वो यूकेजी में कैसे कर पाएगी, तो उसको भी कवर करवाना है मुझे। तो इसलिए मैं बोली कि सो जा, और उसको सुलाई। फिर जाकर तो थोड़ा देर ऐसे ही बैठी कि दूध आ गया। मतलब थोड़ा देर क्या, वही समझो ना 11 12 1, पता नहीं चलता है कि कैसे टाइम निकल जाता है। और फिर बाबू उठ गया, उसमें लग गई। उसी बीच में कुछ बाबू के लिए बनाना है, जैसे मान लो दलिया बना रही हूँ। फिर उसी बीच में दूध को भी बॉईल करना होता है। तो बहुत चीज़ें जो है ना, लगता है कि एक के बाद एक कर ही रही हूँ, और मतलब आराम नहीं मिल पा रहा है, ऐसा फ़ील होते रहता है। और जब 2 बजे के बाद ऐसा होता है कि थोड़ा फ्री हो गए हैं, तो 2 बजे के बाद बाबू सोता ही नहीं है। और जब वो नहीं सो रहा है, अगर वो खेल भी रहा है, तो मेरे लिए एक काम ही है कि देखते ही रहना है, कहीं कुछ इधर-उधर ना करे। तो बस यही सब, इसी सब में मैं लगी हुई थी। और इधर एक और टेंशन जो है वो तो है ही, जो कि 2 दिन पहले मैं आप लोगों को बताई थी, ट्रांसफ़र वाला। और दलिया भी बन गया। और जब से ये दूध लेने लगी हूँ ना मैं, तब से तो मैं और आराम नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि पहले ये झंझट नहीं था कि मतलब दोपहर में आएगा तो गेट खोलना पड़ेगा, दूध लेना पड़ेगा, बॉटल देना पड़ेगा, फिर क्या बोलते हैं, उसी टाइम दूध उबालना पड़ेगा, नहीं तो दूध ख़राब हो जाएगा। ये सब टेंशन नहीं था पहले। तो एकदम धीरे धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि बाबू सोया हुआ है और मैं चाहती हूँ थोड़ा आराम करना, क्योंकि वो उठेगा तो मतलब खेलने लगेगा और उस पर ध्यान देना पड़ेगा। पता नहीं कुछ कुछ आवाज़ कर रहा था, डर लग रहा था, पता नहीं क्या आवाज़ कर रहा है। तो वही है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ कि वो उठ ना जाए। और इधर सारा काम भी हो गया, जो भी बर्तन था वो सब साफ़ हो गया है, और दलिया भी बन गया है, दूध भी उबल चुका है। वही मैं सोच रही थी, दूध का बॉटल धो करके फ्रिज में रखने जा रही थी। तो मैं सोच रही थी जब से ये दूध लेने लगी हूँ तब से तो और आराम नहीं है। एक दूध का इंतज़ार करो 1 से 1.25 के बीच में, दूसरा दूध लो तो उबालो, तीसरा दूध का बॉटल धो के फिर फ्रिज में रखो, क्योंकि दूध फट जाता है। उबालने वाला तो और बहुत टाइम लगता है मुझे। तो ये सब चीज़ एक्स्ट्रा ऐसा लग रहा है, दिन प्रतिदिन मेरे ऊपर जो है ना जिम्मेदारियाँ बढ़ते जा रहा है। मैं वो ज़िम्मेदार औरत बनते जा रही हूँ। पहले से बहुत चीज़ें जो है वो चेंज होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। जैसे जैसे मीठी बड़ी होते जा रही है, वैसे वैसे जैसे जैसे बाबू बड़ा होते जा रहा है, वैसे वैसे ऐसा मुझे खुद में फ़ील होने लगा है कि मैं एक ज़िम्मेदार औरत बन गई हूँ, बहुत एजेड औरत वाली। हालाँकि जो एज है वो तो होते ही जा रहा है, लेकिन फिर भी एक मम्मी लोग वाला फ़ील आ रहा है। बस यही सब है। अब मैं आराम से जाऊंगी रूम में, इसीलिए मैं जो बात करना था यहीं पे कर ली। अब आराम से रूम में थोड़ा देर लेटूंगी, फिर बाबू उठेगा, तब तक वो सीटी भी ठंडा हो गया रहेगा। और यहाँ ये लाइट बहुत बड़ा वाला लगा है, क्योंकि मीठी यहाँ पे 80 वाट का या 100 वाट का, 80 वाट का है, क्योंकि यहीं पे मीठी ऑनलाइन क्लास करती है इस टेबल पे बैठ के, तो इसीलिए इतना बड़ा वाला लाइट लगा है। बाकी ये लाइट जलता है तो ऐसा गर्मी लगने लगता है, ऐसा लगता है जैसे धूप में बैठ गए हैं। तो चलिए रूम में चलते हैं। इस रूम में आने के बाद इतना आनंद की अनुभूति होती है। ये देखिए बेटा, कितना धीरे मैं बोली हूँ। इस रूम में आने के बाद इतना आनंद की अनुभूति होती है, बस ये उठ के बैठ गया। मतलब बाहर में इतना ज़्यादा गर्मी है ना, कि इस रूम में आने के बाद ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गया। इतना अच्छा फील होता है ये इस एसी की वजह से, स्वर्ग वाला फीलिंग आता है भाई, बहुत अच्छा फील आता है। और फिर भी ये जो लड़का है सोया नहीं है। सो जा बाबू, ये देखो धूप आ रहा है, पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ है। और यहाँ पे इस पर्दे से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पे मोटा वाला पर्दा लगाना होगा,
क्योंकि ये पतला वाला पर्दा है और आधा दिन के बाद उधर साइड से धूप आता है। ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा। हाँ बेटा, क्या है दिखा, क्या है क्या है क्या है क्या है बाबू? सपना देखा है, इसके हाथ में है कुछ नहीं और ये मुझे दे रहा है कुछ। बताओ, ये कुछ सपना देखा है, मुझे ऐसे करके दे रहा है और इसके हाथ में कुछ नहीं। पहले बचपन में मैं भी ऐसा कुछ सपना देखती थी और मीठी भी सेम, ऐसा लगेगा जैसे वो मुझे कुछ दे रही है पर कुछ नहीं हाथ में। सो वही, इस रूम का पर्दा जो है ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। ये देखो, इतना पतला पर्दा नहीं चलेगा, इसमें वो मोटा वाला चलेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए कृष्णा? क्या करना चाहिए मम्मा को? जानू, मेरा जान, जानू, आई लव यू। खाना है, खाना खाना है, खाना है, ठीक है। खाना ठंडा हो रहा है, ठीक है। हाय कर दीजिए, हाय हाय कर दीजिए। नहीं करना, बंद कर दो। इसको बंद कर दो। तो मीठी भी सो कर के उठ चुकी है। उठने के बाद उसको फिर से खाना खिलाई हूँ और फिर खाना खिलाने के बाद इस टाइम वो दलिया ही खाई है बाबू के साथ साथ, कभी कभी अभी खा ले रही है। तो खाने के बाद उसको मैं पढ़ा रही हूँ, जो कि आप मेरा फेस देख रहे होंगे एकदम सीरियस वाला, क्योंकि बहुत कम टाइम है मेरे पास और उसमें इसको एक एक्स्ट्रा चीज़ भी पढ़ाना है। जैसे जो होमवर्क मिल रहा है वो तो इसके लिए नया चीज़ है ही, उसको अच्छे से पढ़ेगी तभी याद होगा। और उसके बाद जैसे वॉवेल साउंड ये सब याद करना है और उसके बाद जो पिछला भूली हुई है उसको भी मुझे कवर करवाना है, जो कि इसको टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन है। तो वही है, थोड़ा टेंशन ज़्यादा है। उसके बाद मीठी पढ़ ली थी तो बोली मम्मा थोड़ा देर खेल ले, और बाबू भी थोड़ा सा वेट कर ही रहा था क्योंकि सो के उठा था तो उसको भी खेलना था। और ये जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए कि ये कौन सा खेल हुआ, मछिया लगा करके वहाँ पे छोटा सा जो पिल्लो है वो लगा करके वहाँ बैठा हुआ है, इतना क्यूट लग रहा था, मासूम सा लग रहा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और मतलब इसी तरह से ये दोनों भाई बहन, कभी कभी तो ये दोनों इतने अच्छे से खेलते हैं ना कि लगता है कि नहीं यार, दो बच्चा तो करना ही चाहिए। और कभी कभी जब कृष्णा मारने लगता है तो लगता है कि यार मतलब क्या है ये, क्यों लोग दो बच्चा करता है, ये दोनों का झगड़ा छुड़ाने के लिए। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए, फिर मैं हस्बैंड को भी खाना खिलाई, मतलब खाना दी, वो खाए पिए। उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा रेस्ट किए और उस बीच में चल रहा है चॉकलेट पार्टी। मतलब मीठी तो खाती ही है, हम लोग भी कभी कभार खा लेते हैं। उसके बाद चॉकलेट वगैरह खाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट हुआ। उसके बाद फिर मैं आ गई चाय बनाने, क्योंकि शाम हो गया था, हस्बैंड को नींद आ रहा था और दोनों बच्चे टांग खींच रहे थे कि चलो पापा खेल लें, और उनका नींद नहीं खुल रहा था, मतलब आलस आ रहा था। जितना धूप में से आते हैं, खाना वाना खाते हैं तो उसके बाद मन करता है कि आराम करो। तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, साथ ही साथ बाबू के लिए दूध भी तैयार कर रही हूँ, बहुत देर हो चुका है। और फिर आप लोगों को मैं बताने वाली थी कि जैसे कि बताई तो थी कि ट्रांसफ़र का ये सब आया है, लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में नहीं बता पाई थी। तो देखो कंडीशन है कुछ ऐसा कि देखो ट्रांसफ़र होगा, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से जाना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसफ़र इंजीनियर लोग का ऐसा होता है कि एक बार लेटर इशू हो जाता है तो उनको जाना ही पड़ता है। बट मेरे हस्बैंड सीनियर में आ रहे हैं तो उनको ऑप्शन मिलता है, ऐसा नहीं है कि जाना ही है तो जाना ही है, लेकिन ऑप्शन में फ़ायदा रहता है ट्रांसफ़र होने में कि आप जाओगे तो आपका सैलरी जो इंक्रीज़ हो जाएगा, अच्छा खासा इंक्रीज़ होता है। मतलब कह सकते हैं कि मतलब अच्छा खासा इंक्रीज होता है कि लोग लालच कर सकता है। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े दूसरे तरह के इंसान हैं, उनको एक दो बार विदेश जाने का भी ऑफ़र मिला है, जो कि वो कभी चूज़ नहीं किया। और मेरे जो ससुर जी है ये लोग भी नहीं चाहेंगे कभी भी कि मेरा बेटा आउट ऑफ इंडिया जाए। तो वो पैसों की लालच नहीं इतना करते हैं, फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और फिर इसी चक्कर में वो ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से हम वहाँ जाएंगे तो अभी फैमिली को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बच्चे को कितना प्रॉब्लम होगा। अभी जस्ट एडमिशन हुआ है, ये वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हो गया है, तो मतलब बहुत चीज़ सोच ही रहे हैं, अभी टाइम है सोचने का।
जैसे 2-3-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब बोला जाता है कि चलो ये नहीं जाएँगे तो वो जाएँगे, वो नहीं जाएँगे तो वो जाएँगे, ऐसा करके, और ये सब लोग आपस में मतलब है, एक-दूसरे से कनेक्टेड है। तो बस वही है कि सोचना है, अभी सोच नहीं पा रहा है कि फैमिली देखे या पैसा देखे, क्योंकि जाएँगे तो ऑब्वियसली पैसा तो इंक्रीज़ हो जाएगा, बहुत अच्छा खासा। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि कहीं भी ट्रांसफ़र होता है और अगर वो जाते हैं तो वो होगा, लेकिन फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो बस वही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें। फाइनल डिसीज़न अभी नहीं आया, लेकिन 90% तो इनका नहीं ही मन है। तो यहाँ पे जो है ना दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं पापा को, मतलब लुका-छुपी खेलने के लिए बोल रहे हैं। मेरा चाय रेडी हो चुका है, मैं बोल रही हूँ आने के लिए, और ये बोल रहे हैं देखो ना क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद बाबू भी दूध नहीं ले रहा है, मैं बुला रही हूँ वो ले नहीं रहा है, क्योंकि खेलने के मूड में पूरा है। तो मैं उसको ज़बरदस्ती दूध पकड़ाऊँगी और फिर हम दोनों चाय पिएँगे और फिर डिस्कशन चलता है, कुछ चीज़ें इधर-उधर, बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग का पेंडिंग है, वो सब चीज़ों पे बात करना। बच्चों के चक्कर में ना बात भी नहीं हो पाता है। मतलब एक बात करो, उधर से पापा ये, उधर से पापा ले गए, ये कर गया, खेलने ले गया, ये हो गया, बात बीच में ही रह जाता है वहीं पे। सो व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।